सो हाय गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जैसे कि आप लोग पिछले व्लॉग में देखे होंगे कि हम लोग जा रहे थे शादी में। यहाँ ये लोग दुआ पढ़ रही थी सफ़र की, और उसके बाद चलिए चलते हैं। तो फाइनली अब हम लोग वेन्यू पे पहुँचने ही वाले थे। तो ये देखिए आ चुके थे हम लोग वेन्यू पे। घर से ज़्यादा दूर नहीं था, तो बस हम लोग फटाक से ज़्यादा 15 मिनट में पहुँच गए थे। और चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ देखिए नाशिर भी भैया को लेकर के रेडी हुए थे। तो बस हम लोग आ गए थे यहाँ पे, टाइम से पहुँच गए थे। अब चलिए अंदर चलते। वैसे लोकेशन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ब्यूटीफुल डेकोर हुआ था। तो खैर ये था, फिर अंदर गए, थोड़ा सा चिल मारे, थोड़ा सा बैठे बैठे एडजस्ट किए। और फिर ये देखो बच्चे मोबाइल लेकर के कैसे वीडियो बना रहे थे। वैसे कहाँ हमने ही था, लेकिन देखिए जब हमने कहा कि सबका बना लो ना, तो ये लोग देखिए कैसे अभी पूरा, मैंने कहा सबका बनाओ तो सिर्फ हम लोग का ही नहीं बनाओ। तो देखिए ये लोग कैसे पूरा मोबाइल, तो ये लोग कैमरे को इतना शिविर कर रहे थे, इतना ज़्यादा, देख सकते हो आप लोग ठीक से क्लियर आप लोग को नज़र भी नहीं आएगा। मैंने कहा ऐसा है, तुम लोग छोड़ो, तुम लोगों की बस की बात नहीं है, लेकिन मोबाइल भी देने को राज़ी नहीं। तो देखिए खुद मोबाइल लेकर के कैसे ये लोग ब्लॉगिंग करने की कोशिश कर रहे थे कि ला हम करते उंगली लगाएंगे कैमरे पे इधर से उधर, मतलब ठीक से कैमरा ऑन ही नहीं होने देंगे। यहाँ पे बड़े ही शौक से कॉफ़ी का मज़ा लिया जा रहा है, और इतनी जल रही थी कि वो जो मत वापस कर दी कि ले लो मम्मा, हम नहीं पिया जा रहा है। तो मैंने ले लिया इनसे। और यहाँ पे देखो इन लोग की ज़िद थी, हम लेंगे, आयरा को हम लेंगे। इनका चलो ठीक है तुमको दे देते। तो अनाया ज़िद करने लगी, हम क्या आप छोटी हो, आपकी गोद में ज़िद करती। बस इन लोग को 2 मिनट देखा, फिर हमने कहा कि दो वापस दे दो। अब यहाँ पे बैठे हुए थे भाई, अब स्टार्ट हो चुका था ऑलरेडी। तो पहले तो कॉफ़ी पी लिया इत्मीनान से, फिर उसके बाद सब कुछ अच्छा, बहुत काफ़ी अरेंजमेंट काफ़ी चिल था, मस्त था और टेस्टी था, जिसके लिए हम सब गए थे। जाहिर सी बात है वो चीज़ बेस्ट थी, खाने पीने ही तो गए थे भाई। और फिर दूल्हा दुल्हन देखने गए थे, तो बस वो चीज़ें बेस्ट थी। और क्या चाहिए हम लोगों को, जाहिर सी बात है घरातियों को बारातियों को क्या चाहिए होता है, अच्छा एम्बियंस, अच्छा खाना, और बस और क्या चाहिए। तो बस अच्छा खाना मिल गया था। तो ठंडियों में, वैसे विंटर का सीज़न तो स्टार्ट हो चुका है, तो ठंडी में गर्मा गर्म कॉफ़ी मिल जा रही थी, तो वो भी क्या कहने थे। तो बस आइए एंजॉय करते हैं। जाओ तुम अनाया साथ जाओ, बाहर खाओ पी अरे तुम किसके पास आई हो, कहाँ आई हो, सोने में हो यार। और माशाल्लाह अगर आपके पास बच्चे हों, थोड़े बड़े हों, तो वो लोग मम्मा लोगों को बिल्कुल मेहनत नहीं करने देते। वो लोग आपको ला करके के टेबल पे ही दे देंगे सारी चीज़ें। हमारे बच्चों नहीं, डस्टबिन में फेंक दो, खाओ पहले, टेस्ट नहीं करी तो फिर फेंक ही दो। पहले टेस्ट करिए, टेस्टी तो है। खाओ, अच्छा तो है, नहीं यम्मी तो है, तुम खाओगे। तो यहाँ पे इतना टेस्टी पास्ता, लेकिन इन लोगों को पसंद ही नहीं। अब इंसान खाए तो क्या क्या खाए, कितना खाए। तो खैर यहाँ पे इन लोगों को साथ हम भी बच्चे ही बने हुए थे, इन लोगों को कंपनी दे रहे थे, और ये लोग हमें कंपनी दे रहे थे। चलो वहाँ पे हम लोग तक कुछ और खाते हैं, व्हाइट सॉस पास्ता। तुम लोग को दे कौन रहा है ये पहले बता। अच्छा तो यहाँ पे आ गए थे नाशिर आयरा को लेने के लिए। तो बस वो फ़ोन पे बात कर रहे थे अब्बू से। एक्चुअली आज एक शादी और थी, आज दो शादी थी, वो भी विद फैमिली दावत थी, लेकिन आधे लोग इधर आधे लोग उधर गए थे। लेडीज़ पार्टी इधर आई हुई थी, जेंट्स लोग उधर गए हुए थे। तो बस वही पूछ रहे थे कि पहुँचे कि नहीं पहुँचे। और जो हमारे पीछे जो लेडी बैठी थी वो इतने गौर से देख रही थी मुझे, तो मैंने तो बिल्कुल नोटिस नहीं किया। ये जब ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है, जब एडिटिंग करना, तब मैंने देखा कि वो कैसे इतनी देर से हमको घूर रही थी, हम लोगों को देख रही थी, सारे हम लोगों का खुराफात। तो खैर ये सारी चीज़ें तो चलती रहती है शादी में, कौन किसके ऊपर नज़र रख रहा है क्या पता होता है। तो खैर ये इतनी देर से देख रही थी, हमको तो पता ही नहीं था यार। तो खैर कौन थी मुझे सच में लिटरली नहीं पता है। अब शादी में इतने सारे लोग आते हैं और इनकी नज़र हम ही लोग पे टिकी हुई थी, अल्लाह जाने क्यों। तो खैर
फिर क्या था, ये लोग बच्चे लोग ला के मुझे टेबल पे सर्व कर रहे। वैसे सब कुछ पास में ही लगा हुआ था, लेकिन अब बाबू को लिए थे तो थोड़ा दिक्कत हो रही थी जाने में। लेकिन मैंने कहा नाशिर आए थे लेने के लिए, तो हम बोले नहीं आप खा लो, इत्मीनान से लेके बैठी हो, को परेशान वरेशान नहीं कर रही है, चुपचाप से माशाल्लाह कोऑपरेट कर रही है, लेटी है। क्योंकि इसका टाइम होता है 9 बजे के बाद सोने का, तो ये माशाल्लाह से अपने टाइम पे सो गई। थोड़ा सा जगी, थोड़ा सा क्रैंकी भी हुई थी, लेकिन फिर ठीक था, एडजस्ट कर ली थी, फिर सो गई। फिर ऐसे ही ऐसे एडजस्ट हो गया था, मतलब इनको लेकर। तो हम लोगों का तो खाना पीना चल ही रहा है। तो यहाँ पे एंटर होने वाली थी दुल्हन की, तो बस अब यहाँ पे दुल्हन के एंट्रेंस स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि स्टेज यहीं पे बगल में ही बना हुआ था। यहाँ आयडो भी मस्त इंजॉय कर रही थी। क्या खाओगी तुम? हाँ, क्या खाना चाह रही? लोग मौजा कर रही हैं। कॉफी पी लो आएगा। कैसा है? और यहाँ चले हम फिर से थोड़ी सी पेट पूजा करने के लिए। ये वाइट वाले चिकन टिक्का मैं सोची चलो खा लेती हूँ यार, बहुत ही टेस्टी दिख रहे थे, तो बस ग्रीन चटनी ज़रा सी डलवाई और फिर इंजॉय करने लगी अपने टिक्के को। मत खाओ मत खाओ मत खाओ, पूरा डूबा हुआ है, मत खाओ, नहीं खाओ इतना स्पाइसी। खाएगी चाहे जो हो जाए। मोमोज खा के मजा आया? हाँ। खाने को तो खा ली इतना स्पाइसी, अब घूम रही हैं कि इतना तीखा लग रहा है। हलवा खिला रहे तो वो नहीं खाना है, आइसक्रीम खिलाऊंगी नहीं मैं क्योंकि सर्दी है, तो फिर बस कॉफ़ी दे दिया कि थोड़ा सा चिल्ड हो जाएगा तब पीना। तो ये देखो एंजॉय करिए, चलो कम से कम इनका तीखापन थोड़ा सा कम तो हुआ। खैर यहाँ पे फिर सब ने खाना पीना तो एंजॉय कर ही रहे थे भाई, जिस चीज़ के लिए आए हैं वो तो करना ही करना है। और फिर धीरे धीरे से भीड़ भी बढ़ने लगी। जब हम लोग आए थे ना बहुत लिटरली लोग थे, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग आते गए और एंड में जब हम लोग के निकलने का वक्त है, जब हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था, अभी तब का क्राउड आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा क्राउड था। तो मैंने अपने बाबू को बुलाया पास में, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसको खांसी बहुत हो रही थी, फिर भी लेकिन एंजॉय किया इसने माशाल्लाह खूब। और फिर मैंने कहा चलो तुमको पहले खाना खिला देते, देखो क्या क्या है। तो ये था वाइट चिकन, ये था फिश टिक्का, फिश फ्राई था, ये था हलवा लौकी का, और फिर यहाँ पे पुलाव था, तंदूरी नान रखा हुआ था, और ये था वाइट चिकन कोरमा था, और यहाँ पे था मटन ग्रेवी थी, और रोटी था, सैलड था, प्लेट्स थी। तो मैंने उसको सारी चीज़ें दिखा दी कि चलो अब तुम थोड़ा बहुत लेकर के जो खाना। उधर चाट का काउंटर था जिधर मैं बिल्कुल नहीं गई, क्योंकि मैं चाट नहीं खाई हुई थी, और ना ही मैंने कॉफ़ी पिया था जब भैया लोग लाई के दी थी तो वो पिया था। तो मैंने कहा चलो तुमको तुम्हारी प्लेट लगा करके पहले दे देते, तुम खाना खा लो, इनको खाना खिला लो। तो समझ लो सब ने खा लिया, तो बस उनको खाना खिलाया। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत शूट वूट किया, फिर सबसे गए, भाभी की खाला से मिला, और फिर बहुत सारे लोग थे, कोई ना कोई अच्छा मिल ही जाता है, मुलाकात हो ही जाती है शादी में, जान पहचान के लोग तो ना मिल ही जाते हैं भाई। तो खैर यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद ये लोग, देखो ये किसने शूट किया तो मुझे बिल्कुल नहीं याद है। और यहाँ बाहर का एम्बियंस देख सकते हो आप लोग, कितना प्रीटी लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ एंटर हो रही है दूल्हे की, अभी तो दुल्हन गई थी, अब दूल्हे राजा भी साथ में आ रहे थे, तो यहाँ उनकी भी एंट्रेंस हो रही थी कि वो भी आ रहे थे अंदर साथ में, दोनों लोग स्टेज पे बैठे। काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी माशाल्लाह दूल्हा और दुल्हन गुड लुकिंग लग रहे थे। वैसे हर ब्राइड अच्छा ही लगता है, या हर ग्रूम अच्छा ही दिखता है। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने अपनी प्लेट लगा ली, मुझे भी भूख आई थी भाई, खाना खाने आए हैं तो खाना खा करके ही जाएंगे, कितनी भी पेट में क्यों ना जगह भर चुकी हो फिर भी खा के ही जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट रेडी कर ली, मैंने ये खाया, और ये देखिए जनाब आ गए आयरा को लेकर के। तो खैर अभी इनको भी ले लेंगे, और खाना वाना हमने भी खा लिया, जितना
जितना हो सका खाया हमने। उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ी सी गपशप चल रही थी, तो वही सारी चीज़ें गॉसिप ही करने तो इंसान आया है यहाँ, और लोगों को देखने आया है कौन क्या कर रहा है। इतना ठंड का मौसम था और मुझे देख सकते हो आप लोग, पसीने आ रहे थे, गर्मी लग रही थी लिटरली मुझे, क्योंकि भीड़ थी, क्राउड हो गया था, थोड़ा रश हो गया था, इस वजह से थोड़ी गर्मी सी हो गई थी। ये हो रहा था कि फ़ैन के नीचे, जबकि फ़ैन भी ऑन था, ऐसा नहीं था कि फ़ैन ही, जहाँ फ़ैन चल रहा था वहाँ जा कर के बैठ रही थी, फिर भी गर्मी लग रही थी। तो खैर यहाँ पे अनायु हैरान करते हुए मम्मी मोबाइल दे दो, मम्मी मोबाइल दे दो। मैंने नहीं दिया। घर चल के बोली थी, घर चल के जैसे जाऊँगी वैसे ही रात में मोबाइल देखूँगी। हम कहा ठीक है घर पे देंगे, लेकिन यहाँ नहीं देंगे, यहाँ एंजॉय करो। और देखो कैसे अपने पापा के ऊपर जा कर के बैठी हुई हैं। तो खैर ये तो इनकी ज़िद थी, सोची गई थी पापा को वैसे मस्का लगाने की, पापा दे दे फ़ोन, लेकिन मैंने मना किया, बोला देना नहीं। फिर यहाँ इनसे कुछ तो मैं बोल रही थी, कुछ तो कह रही थी, तो खैर मुझे वो चीज़ें याद नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हो माशाल्लाह दूल्हा और दुल्हन बैठे हुए थे। यहाँ पे लोगों का फ़ोटो वोटो हो रहा था, भाई गेट टुगेदर हो रहा था फैमिली मेम्बर्स के साथ। और फिर यहाँ पे देख सकते हो हम लोग भी बैठे थे, बस अब हम लोग निकलने की तैयारी ही कर रहे थे। सबने खा पी लिया था, सबसे मुलाकात हो गई थी, सबसे मिलजुल चुके थे, तो बस अब जाने की ही तैयारी कर रहे थे। थोड़ा सा ये हुआ कि थोड़ा टाइम पास कर लेते। अब आप लोग सोचोगे मैं फिर से खाने के पास क्या करूँ, एक्चुअली किसी की कुछ फरमाइश ही रही होगी तो ही आई होंगी। बस अब हम लोग घर जाने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। धीरे धीरे से एक एक लोग करके बाहर आ रहे थे कि घर चलते, लेकिन जब घर जाने का वक्त आया तो देखिए एक एक लोग गायब भी हो रहे थे। एक लोग को बुलाओ तो एक लोग गायब, एक लोग को बुलाओ तो एक लोग गायब, ऐसा ही कुछ यहाँ का मंज़र हो रहा था हम लोगों के साथ। एक्चुअली ये हुआ कि चलो सब लोग साथ में चलते हैं, जो जिससे आया था वैसे ही जाएगा। तो खैर यहाँ पे देख सकते हो बच्चों को कलेक्ट किया गया कि चलो तुम लोग, और ये लोग पानी की बोतल में ही बड़ा पता नहीं क्या बच्चों को मज़ा मिलता है, 2-2 बॉटल साथ में हम घर लेके जाएंगे, अल्लाह जाने क्या खुशी मिलती। कुछ नहीं, पानी की बोतल में देखिए 2 ये लिए 3 वो लिए, अल्लाह जाने क्या करेंगे ये लोग ठंडी के दिन में। और यहाँ मैं कुछ तो सोची थी रील्स टाइप का बनाने के लिए, लेकिन भीड़ इतनी थी, लोग ऐसे आ जा रहे थे, क्या ही रील्स बनता। जब सोलो कुछ थोड़ा सा क्राउड कम होता, भीड़ नहीं होती, तब तो अच्छे से बनते। यहाँ लोग जाए पड़े थे तो क्या रील्स बनाती। तो जैसे भी हुआ थोड़ा बहुत शूट कर लिया, ऐसे ही रील्स नहीं बना पाए। तो देखिए यहाँ कोशिश तो पूरी की थी कि बना लूँगी अच्छे से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया जैसे मैंने सोचा था। तो खैर लेकिन ये मज़ा बहुत आया, अच्छा लगा काफ़ी टाइम बाद। हम तो एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि हम शादी में जाएंगे और इतनी देर तक रह लेंगे। तो खैर सब ने कोऑपरेट किया साथ में, तो बस हो गया था। अब यहाँ पे देखो मोहसिन भाई का वेट हो रहा था कि अब वो कहाँ गायब हो गए। वो थे बाहर, हम लोगों को लगा कि अंदर हैं, फिर उनको ढूंढने रुबान चला गया। तो ये सारी चीज़ें लगी थी। तो खैर आप लोगों को ये वाला व्लॉग, शादी का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। होपफुली आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे जल्दी एडिट कर पाएँ। और फिर आप लोग हमारे चैनल का वेट कीजिए। देखिए घर पे आ गए थे और इन लोगों को बस लिटाया, जल्दी से कपड़े वपड़े चेंज किए और फिर सो गया। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में प्लीज़ याद रखिएगा।